हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जस्ट अभी सुबह और ये नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और अभी मैं आया हूँ गंगा घाट। मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार नहा भी लेता हूँ, क्योंकि आज रात को मैं वापस चला जाऊँगा। 3 दिन हो गए ट्रिप को स्टार्ट हुए हुए। और बाकी अभी गंगा घाट पर खड़ा हूँ। आप गंगा घाट देख सकते हैं, ये रहा। सो अब यहाँ पर स्नान करूँगा, डुबकी वगैरह लगाऊँगा और उसके बाद फिर रूम पर जाकर नहा करके चेकआउट कर दूँगा। और थोड़ा सा ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी एक्सप्लोर करवाएंगे। बाकी बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पर। मतलब ये सामने इधर होटल है मेरा, ये वाला जो स्टील वाला गेट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये होटल है। और ये गंगा घाट है सामने। राफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से चल रही है। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि इतना रील्स पर आ रहा है कि इतने इंसिडेंट हो गए थे, लेकिन अब अच्छे से चल रही है जो मैं देख रहा हूँ। तो बाकी अभी गंगा जी में स्नान करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं स्नान करने के बाद। सो गाइस, नहा करके आ गया था गंगा जी में, स्नान वगैरह करके फिर रूम पर आया। रूम पर आकर के एक छोटी सी बात ली, बिकॉज थोड़ा सा रेत वगैरह लग रहा था। और उसके बाद सो गया था मैं 1-1.5 घंटे। ये नींद इतनी गंदी आ रही है, पता नहीं क्यों, और अब भी आ रही है, आपको फेस से पता पड़ रहा होगा। तो अभी रूम से निकला हूँ रेडी वगैरह होकर के, चेकआउट कर दिया है रूम। मतलब काफ़ी अच्छा प्लेजेंट बिहेवियर है इनका। और कोई मतलब वो नहीं, मैंने 1 बजे तक रूम यूज़ करा जैसे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को। मैंने इनको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा भैया थोड़ा सा रेस्ट करना है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया। बाइक भी उनकी पार्किंग में खड़ी हुई है, अभी बैग भी रखा हुआ है। मैंने बोला कि मैं 4-5 बजे तक आऊँगा, तो कोई वो नहीं। तो अभी निकला हूँ थोड़ा सा कि थोड़ा धूप वगैरह कम हो जाए, और फिर उसके बाद यहाँ से गाज़ियाबाद के लिए निकलेंगे। बिकॉज आज मुझे स्टे करने का कोई मोटिव दिख नहीं रहा है, बिकॉज आज वीकेंड है और कल संडे है, कल भी वीकेंड है, तो रश बहुत ज़्यादा रहने वाला है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। होटल वालों का नंबर और नाम मैं डाल दूँगा इसमें। अगर आप एक प्लेजेंट, अच्छा, नाइस बिहेवियर के साथ और रीज़नेबल रेट्स में गंगा घाट के जस्ट अराउंड मैं कहूँगा 50 मीटर्स की दूरी पर लेना चाहते हो, तो बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मार्केट भी पूरा वहीं है, फास्ट फूड वगैरह सारी चीज़ें मतलब आपको पॉइंट टू पॉइंट वहीं पर ही मिल जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी जा रहा हूँ मैं साईं घाट पर जा कर के थोड़ी देर बैठूँगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कहीं भी जाने का। और ऑब्वियसली मेरा अब इस टाइम सोने का मन कर रहा है कि मैं 4-5 घंटे सो जाऊँ, या बस किसी घाट पर जाकर पानी में पड़ा रहूँ। लेकिन ज़्यादा पानी में पड़े रहने से भी टैनिंग हो जाएगी। अब आप लोग बोलोगे टैन तो वैसे ही हूँ मैं, तो टैनिंग हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी ध्यान तो रखना पड़ेगा, नेक्स्ट ट्रिप भी करनी है। तो अभी चलता हूँ मैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सोच तो रहा हूँ शाम में त्रिवेणी घाट की आरती अटेंड करता हो जाऊँ, लेकिन देखते हैं, जब तक हिम्मत होती है तब तक घूमता हूँ। अगर पहले हिम्मत टूट गई तो फिर घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो आ गया हूँ साईं घाट पर। ये वही वाला घाट है जहाँ मैंने कल लास्ट व्लॉग में अपने आरती का देखा होगा। यहाँ पर सुबह 6 बजे आरती होती है और शाम को 5:30 से स्टार्ट होती है। और यही वाले पॉइंट्स हैं जो आपने रील्स में भी देखे होंगे काफ़ी। तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो बार बार ब्लर जा रही है क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। मौसम थोड़ा सही हो गया, अभी धूप हटी है। और जो ये सामने पहाड़ है, इसके जस्ट पीछे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जस्ट पीछे। कल पंडित जी ने भी बताया था, तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। इस पहाड़ के जस्ट पीछे नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यहीं से ही रास्ता जाता है सीधे, और वो टर्न होकर के उधर ही पहुँच जाता है। और बाकी आ गई धूप। अभी बोला था धूप गई, अब फिर धूप आ गई। ये सामने वही जो मैंने आपको दिखाया लास्ट व्लॉग में, 13 मंजिल मंदिर त्र्यंबकेश्वर। और बस यही है, सामने बजरंग सेतु दिख रही है आपको। बाकी थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, फिर जब यहाँ से निकलूँगा तब आपको मिलूँगा, क्योंकि धूप काफ़ी है, आप देख सकते हो। ये थोड़ी जगह है जहाँ पर स्पॉट्स हैं बैठने के, तो यहीं थोड़ी देर बैठता हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा। और फिर मिलता हूँ, अगर सोया नहीं तो। चलो मिलते हैं आगे। तो गाइज़, मैं साईं घाट से निकल रहा था और अब बाइक वगैरह ले ली है, तो यहाँ से अब जानकी सेतु जा रहा हूँ। फिर आज ही मैं घर के लिए निकल जाऊँगा, गाज़ियाबाद के लिए। तो देखते हैं, त्रिवेणी घाट की आरती कवर करूँगा आज।
मन तो है जाने का वहाँ पर, लेकिन जाम के हिसाब से देखते हुए ट्रैफिक लगा हुआ है। दूसरी साइड, जिस साइड मैंने स्टे करा था उस साइड ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, अभी खाली पड़ा हुआ है पूरा। और लोग यही बोल रहे हैं कि तपोवन साइड ज़्यादा ट्रैफिक है, इधर की साइड नहीं है अभी। बाकी मन था पटना वाटरफॉल जाने का, लेकिन सब लोग ये बता रहे हैं काफ़ी रश है ऊपर, और सैटरडे की वजह से ही ज़्यादा रश है। इससे बेटर मुझे ये लगा कि कल हो जाता मैं पटना वाटरफॉल, बट देखते हैं फिर। अभी नेक्स्ट ट्रिप बनाऊंगा ऋषिकेश की, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं बस से ही आऊँगा और स्कूटी से कवर करूँगा। यहाँ पर स्कूटी हायर करके, अपना व्हीकल लाने का कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, देख लिया मैंने। और बाकी अभी चलते हैं और मैं जानकी सेतु जाऊँगा, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि शाम को आरती होगी त्रिवेणी घाट पर अराउंड 6 साढ़े 6 बजे, तो 5:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, दोपहर के अभी 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। हद से यहाँ से आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा त्रिवेणी घाट। ट्रैफिक हुआ तो आधा पौन घंटा लगेगा, उस 15-20 मिनट फालतू लग जाएंगे। तो चलते हैं अब जानकी सेतु, वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, फिर त्रिवेणी घाट की आरती देखेंगे। उसके बाद बैक टू पवेलियन अपने घर पहुँचेंगे, और कल से बैक टू नॉर्मल लाइफ, अपनी वही टेंशन भरी और परेशानी भरी ज़िंदगी में जिएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, जानकी सेतु पर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ जानकी सेतु पर, और ये मेरे पीछे जानकी सेतु है, ये देख सकते हैं आप। और फ़िलहाल जानकी सेतु पर हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगा आराम से। लेकिन हाँ, ये है कि रश बहुत है। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगट करके आया हूँ ताकि आप लोगों को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये है कि तपोवन साइड बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, सैटरडे संडे है, तो मैं तो यही आप लोगों से बोलूँगा, सैटरडे संडे आ रहे हो कि मोस्टली सबका वीक ऑफ सैटरडे संडे ही होता है, तो सैटरडे संडे मत आओ, सैटरडे संडे को अवॉइड करो। रेट्स ज़्यादा होते हैं अब, और होटल्स के रेट भी ज़्यादा होते हैं। मतलब जो छोटे छोटे होटल्स हैं वो भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, और स्कूटी के रेट्स भी 800-1000 रुपये तक पहुंच जाते हैं, बाइक्स के रेट भी 1500 तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी ऑल ओवर ट्रिप अच्छी रही, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाया। 8-10 दिन में देखता हूँ, अगर मौका लगा तो फिर से मैं ट्रिप बनाऊँगा। बाकी मुझे आप लोगों से ये बात करनी थी कि यार देखो, अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। हर कोई यूट्यूबर होता है, वो जब कोई चीज़ एक्सप्लोर करता है वो अपने पास से पैसा लगाता है स्टार्टिंग में। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, बिज़नेस ही है, कि कोई भी काम शुरू करना है तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी फ़िलहाल ये है कि मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे आगे चल करके मैं चीज़ों को इन्हेंस करूँगा, क्वालिटी अच्छी आएगी वीडियो की, अच्छे गैजेट्स यूज़ करूँगा। क्योंकि देखो, अभी स्टार्टिंग में मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता हूँ, मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, मैं बिज़नेस भी करता हूँ अपना, तो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन टोटल मैं यही कहूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी मुझे 20 दिन ही हुए हैं, और 20 दिन में यूट्यूब पर आए हुए, और 20 दिन के अंदर मैंने 2 ट्रिप बना दिए हैं, और मैं फिर सोच रहा हूँ आगे भी कोई ट्रिप रहेगी। आज फ़िलहाल मैं घर चल रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने यही देखा कि आज रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब जानकी सेतु पर मुझे बाइक लगाना भी बहुत मुश्किल पड़ गया, तो मैं बाइक लगा करके एक भेलपुरी वाले भैया हैं, उनके पास बैग रख करके यहाँ पर नीचे आया हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत शोर हो रहा है, बहुत भीड़ है, व्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो फ़िलहाल यही कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट करो, और कुछ नहीं है। आप लोग सपोर्ट करोगे, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। ऐसे ही वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि एक एक बूंद से सागर बनता है, तो ऐसे ही शुरुआत होगी, और आगे चल कर के मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको एक से एक अच्छा कंटेंट दिखाऊँगा, अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा, कम से कम प्राइजेज़ में दिखाऊँगा। और वो अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो वो चीज़ आपको उतने ही प्राइस में मिलेगी। ये नहीं कि मैं वीडियो पर बोल दूं कि भाई वहाँ रूम 1500 का मिल रहा है और आप लोग जाएं तो वो मेरा रेफरेंस देने के बाद भी 1800 या 2000 का दें। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने भाई को। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल रखा है, उस पर मुझे फॉलो करो। उस पर मेरी कंटिन्यू रील्स आती हैं, डेली मैं रील डालता हूँ, और इस पर भी मैं डेली शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। क्योंकि मैं जैसे एनालिस्ट में देखता हूँ, तो मेरे फॉलोअर्स ही मेरी वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं। उसमें आता है कि 1 या 2% फॉलोअर्स हैं, बाकी के नॉन फॉलोअर्स हैं। तो बस इतना ही बोलूँगा। बाकी ये मेरे पीछे का व्यू है, और ऊपर काफ़ी रश है। तो बस यही आप लोगों से बोलूँगा कि वीकेंड को अवॉइड करो, वीक डेज़ में आओ।
बाकी अभी थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि आरती वहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे शुरू होगी, तो उस टाइम तक ही पहुँचूँगा मैं। जब यहाँ से निकलूँगा तब आप लोगों को मिलता हूँ। बाकी दिन में बहुत गर्मी है, दिन में घूमने का फ़ायदा नहीं है, शाम को ही घूमने का फ़ायदा है। बस अब थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ दोबारा से। गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। मैं थोड़ी देर आधा 1 घंटा जानकी सेतु के नीचे ही बैठ गया था छाँव में। काफ़ी अच्छा लगा, ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, और रश भी बहुत ज़्यादा है। जैसा आप देख सकते हो, देखिए मेरे पीछे पूरा ब्रिज फुल होकर के चल रहा है, मतलब हर जगह भीड़ है। आप ये देख सकते हैं पीछे कंटिन्यू भीड़ चल रही है। और अब मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा हूँ। त्रिवेणी घाट हाईवे पर बहुत ज़्यादा जाम है, मतलब यहाँ से जो आप लोग तो मोस्टली सब लोग आए हुए ही होंगे, यहाँ से जो इधर की साइड रूट कट रहा है, यहाँ से पूरा जाम पड़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। 6 साढ़े 6 बजे से वहाँ पर आरती स्टार्ट हो जाती है, तो आरती में बैठूँगा, फिर आरती के बाद कंटिन्यू घर के लिए निकलूँगा। हद से 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि अच्छा है कि जल्दी से जल्दी निकल जाऊँ। शाम के टाइम और रश बढ़ जाएगा, क्योंकि आज सैटरडे इवनिंग है, तो लोग अभी आ रहे हैं और शाम को और भीड़ बढ़ जाएगी। तो यहाँ से निकलता हूँ। बाकी जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ रहेगी वो मैं आपको बता दूँगा। और बाकी यही इन्फॉर्मेशन है कि प्राइजेज़ स्कूटी के वही हैं 500 से 800 रुपये पर डे, और बाइक के प्राइजेज़ है 1000 से 1500 रुपये पर डे। होटल्स के प्राइजेज़ वही चल रहे हैं। तपोवन साइड आपको मिलेगा 2,500-3 हज़ार का होटल, 2 बेडरूम 1 डबल बेड का। और अगर आप इधर ब्रिज क्रॉस करके इधर की साइड आ जाओगे तो आपको बार्गेन करने से 1500 से 2000 का मिल जाएगा, अच्छा खासा रूम घाट के पास। और बाकी जीप्स वगैरह भी चल रही हैं, सारी चीज़ें हैं। फूड के लिए ये है कि आप तपोवन साइड रहोगे तो आपको 12-1 बजे तक खाना मिल जाएगा, और ब्रिज क्रॉस करके इधर की साइड आ जाओगे जहाँ मैंने स्टे करा था, तो वहाँ पर लास्ट 11 बजे तक खाने की फैसिलिटी है। तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अभी निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि बाइक पर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। कुछ हुआ तो आपको ट्रैफिक वगैरह का दिखा दूँगा, ट्रैफिक कैसा चल रहा है। तो उसके बाद मैं आपको सीधे अब त्रिवेणी घाट मिलता हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये है ऋषिकेश का इस टाइम पर ट्रैफिक। नॉर्मल हाईवे तो पूरा, मतलब आप अगर मैप पर देखोगे सैटरडे संडे हाईवे तो पूरा रेड हुआ पड़ा है। उसके अलावा ये अंदर इंटरसिटी से रास्ता है। अब आप हालत देख सकते हैं कि सैटरडे वीकेंड्स पर क्या हालत हो रही है। तो गाइस मैं जस्ट अभी हरिद्वार पहुंचा हूँ, सर्वानंद घाट, जहाँ मैंने आपको हर बार रुकता हूँ। पहली भी ट्रिप में आपने देखा होगा, बिकॉज ऋषिकेश से निकला था मैं, जब आपको बोला था कि मैं निकल रहा हूँ, बट इतना जाम था, पुलिस वालों ने हाईवे कटवा दिया, त्रिवेणी घाट नहीं जा पाए। बहुत गंदा जाम था वीकेंड की वजह से, मतलब हाईवे से भी ये मान लीजिए बहुत टाइम लग गया। अभी 6:30-7 बज रहे हैं, तो अब जा कर के मैं पहुँचा हूँ 5 बजे का निकला हुआ। 2 घंटे लग गए हाईवे से ही बाइक होते हुए। और गाड़ी आपकी, तो मैंने तो लिटरली रास्ते में कई गाड़ियों के बोनेट भी खुले हुए देखे कि ईंट पर आ गई हैं गाड़ियाँ, और बहुत बुरा हाल है। लेकिन ट्रैफिक का बहुत गंदा, हरिद्वार में भी बहुत गंदा हाल है। और मैं अब भी फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग प्लान बना रहे हो फैमिली वगैरह के साथ, तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। वीकेंड का बिल्कुल मत बनाओ यार, वीकडेज़ में आ जाओ। वीकडेज़ में रश है बट इतना नहीं है। और अब मैं सर्वानंद घाट पहुँचा और यहाँ भी इतनी भीड़ है। अब देखते हैं, चलता हूँ मैं सर्वानंद घाट और देखते ही क्या है वहाँ का। तो ये आपके सामने सर्वानंद घाट है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रुका हूँ, मन तो कर रहा था कि सीधे घर निकल जाऊँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसलिए रुका हूँ कि थोड़ी देर नहाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा पसीने मिट्टी वगैरह हो गया है, तो नहा करके थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। बाकी देखते, अरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही रश है, आप देख पा रहे हैं जैसे बहुत भीड़ है यहाँ पर। अब पता नहीं कितनी जगह मिलेगी नहाने के लिए, क्या है, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, बैग वगैरह भी है, तो क्या, क्योंकि अगर बाय चांस बैग वगैरह गायब हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। देख सकते हैं आप सैटरडे का हाल, अभी तो संडे बाकी है। चलो मैं अपने नहाने की व्यवस्था करता हूँ पहले, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे, बताता हूँ जैसे भी होता है। नहाऊँगा नहीं नहाऊँगा, बिकॉज बैग है। सबसे बड़ी मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे पास बैग है, तो बैग कहाँ ही रखूँगा मैं, क्योंकि यहाँ तो एक डुबकी लगाई और बैग गायब। तो व्यवस्था करता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, नहा करके आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
और एक फैमिली मिल गई थी तो उनके पास बैग रख दिया था, तो इसलिए फटाफट नहा लिया, फ़ोन वगैरह नहीं निकाला। कहीं फैमिली वाले सोचने लग जाएंगे ये तो अपना पूरा ही कर रहा है, तो उन्होंने मेरे सामान का ध्यान रखा था, अच्छे से नहा लिया। तो अब बस यहाँ से निकलता हूँ। सर्वानंद घाट के सामने ही ढाबे पर चाय वाय पी अभी, तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है कि अब आराम से घर पहुँच जाऊँगा। अभी 8:30 हो रहे हैं, तो अराउंड वही 11:30 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। 3 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो बस यहाँ से निकलता हूँ। अब कुछ ऐसा दिखाने वाला है नहीं रास्ते में, अगर कहीं रुकता हूँ कुछ डिनर वगैरह करता हूँ तो मिलूँगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट घर जा कर के मिलते हैं और तभी ब्लॉग एंड करूँगा। तो अब निकलता हूँ यहाँ से और देखते हैं रास्ते में कहीं रुके तो फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, कल रात घर आ गया था और काफ़ी लेट हो गया था ट्रैफिक वगैरह की वजह से, और थक भी बहुत गया था, तो आकर के मैं सो गया था। सो सुबह उठा हूँ अब, और उठ करके फ्रेश वगैरह हुआ, नहाया हूँ, तो याद आया कि व्लॉग एंड ही नहीं कराया। जब व्लॉग एडिट करने गया तो अभी व्लॉग एडिट वगैरह कराया मैंने और व्लॉग एंड करने के लिए कैमरा उठाया है। तो घर पर तो वैसे कोई है नहीं, अभी फ़िलहाल मम्मी ही है बस। तो मम्मी, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगे? अच्छे लगे। तो अब कहाँ भेज रही हो मुझे? हरिद्वार। हरिद्वार ही भेजोगी फिर से? वहाँ तो, अरे वहाँ तो लड़ाई चल रही है हरिद्वार वालों में, हरिद्वार और यूपी वालों में। वो भी देखी जाएगी। देखो, मेरे तो 2 ही बैंक हैं, एक तो मम्मी बैंक है, एक बड़े वाले भैया बैंक है। पापा हाँ। पैसे नहीं देते मुझे, जो देती है मम्मी देती है या भैया देते हैं। तो मुझे कहीं भी जाना हो मैं इनसे ले लेता हूँ। तो अब यही बताएंगी अगली ट्रिप कहाँ की बनानी है। ये तो ये कह रही है कि बस अब आराम से घर में बैठ जा, हमारा मन नहीं लगता। तो घर में रहता हूँ तो इन्हें दिक्कत है, नहीं रहता हूँ तो इन्हें दिक्कत है कि मन नहीं लगता। तो ऐसा क्यों है कि नहीं रहता तो भी मन नहीं लगता? हम अकेले हो जाते हैं और क्या। चलो, तो अब मम्मी से बात करता हूँ थोड़ी देर। कल रात ही आया हूँ मैं 3-4 दिन में। फिर जैसे भी अगली ट्रिप बनती है, अब अगली ट्रिप के आपको व्लॉग्स मिलेंगे, जैसे भी होगा आपको व्लॉग्स मिलते रहेंगे। बाकी यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो प्लीज़, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो। और बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको फॉलो करो, आपको उस पर रील्स मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी आगे की। बाकी देखते हैं अगली ट्रिप कहाँ की बनाते हैं। इस बार सोच रहा हूँ कि थोड़ा उत्तराखंड से हट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। और मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा अभी जाना अवॉइड करो। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपने वीडियोज़ में देख लिया, इस वीडियो में देख लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की सीरीज़ में, जो भी बनेगी आपको अपडेट मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लीजिए, Sanatri_Hindu_Hindu_0998। तो उस पर आपको अपडेट मिल जाएगी नेक्स्ट ट्रिप जहाँ की भी बनेगी। बाकी गर्मी बहुत है यहाँ पर, वहाँ से भी ज़्यादा है। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और मिलते हैं अब नेक्स्ट सीरीज़ में। चलिए, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए।